अगर मनीष राणा से नहीं होती नेहा की शादी तो नेहा को कौन जानता था? क्या नेहा राणा ने सच में फेमस होने के लिए शादी की? क्या एक यूट्यूबर बनने के लिए शादी की? राम राम जी, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। गाइज, कुछ बातें जो आप सबके दिमाग में भी चलती रहती हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, फ़ैन फॉलोइंग है जो भी कनिका की, मनीष की या फिर नेहा की भी, सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल आते रहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो आज उन सभी सवालों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रीज़न रहा होगा किस बात के पीछे। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी आप स्किप ना करें। और मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है। हालांकि कुछ कमेंट्स भी मैंने लिए हैं, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। आप लोगों में से ही किसी न किसी ने जो कमेंट्स किए हैं कि उससे पता लगता है कि पब्लिक के माइंड में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या नहीं, व्यूअर्स को क्या लगता है और ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जिस बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, वो ये है कि नेहा राणा को शादी से पहले कौन जानता था, या फिर अगर नेहा की शादी मनीष से नहीं होती तो क्या नेहा की इतनी पहचान बन पाती? अगर कोई यूट्यूबर से या कोई फेमस पर्सनैलिटी से नहीं होती तो सभी का जवाब होगा कि कोई नहीं जानता था और ना ही कोई जान पाता, है ना। अगर कोई मेरी बात से सहमत नहीं हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, लेकिन आपको फिर वो चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि किस बिहाफ पे आप एग्री नहीं करते हो मेरी बात से, ठीक है। तो आप ये देखो कि नेहा को शादी से पहले कोई नहीं जानता था, कोई भी। सोशल मीडिया पर नेहा इंस्टा पर पेज है, पर मैंने कभी नाम नहीं सुना था। मतलब वैसे कुछ वीडियोस नहीं बनी हुई, पता नहीं पहले थी कि नहीं। मैंने तो इनकी शादी होने के बाद ही देखा था, तो इनके वही पर्सनल फ़ोटोज़ वगैरह होते जो वही हैं, बाकी मुझे नहीं पता था। अब जो भी व्यूअर्स हैं उन सब को, चलो सब तो नहीं कहूँगी भाई, क्योंकि सब एक जैसे सोच के नहीं है, पर मेजॉरिटी मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि एट प्रेजेंट की बात बता रही हूँ मैं ये, कि नेहा ने फेमस होने के लिए शादी की। नेहा यूट्यूबर बनना चाहती थी। नेहा को ये था कि हाँ मेरा भी नाम हो जाएगा, खूब फेम कमाऊंगी और फिर मैं भी यूट्यूब के थ्रू पैसे कमाऊंगी, खूब मेरे भी फ़ैन फॉलोइंग होगी, लाइक जो कनिका राणा के हैं जैसे वैसे ही, ठीक है। तो इसलिए नेहा ने यहाँ पर शादी की। ये बात बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में कही है, बहुत सारे ने, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, मैक्सिमम लोगों का कहना है जो भी राणा फैमिली को फॉलो करते हैं उनमें से। और आज के टाइम पे जो नेहा के व्लॉग्स पर जो पॉजिटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं, उनमें से भी बहुतों ने कमेंट किए हुए हैं ऐसे कि ये तो फेमस होना चाहती थी इसीलिए शादी की है ना। अब इस चीज़ को मैं इतना क्यों उठा रही हूँ, आप एक चीज़ सोच के देखो, ये शादी कैसे हो पाई पॉसिबल, किसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाई? कनिका राणा की वजह से। अगर कनिका चाहती कि इनकी शादी ना हो तो इनकी शादी होती ही नहीं। पहली बात, कनिका राणा पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं अभी कि कनिका की चलती है उस घर में, अगर कनिका की चलती है, ये 2-3 साल से, 2-2.5 साल से रिलेशन में थे मनीष और नेहा राणा, इन्होंने ही जो बताया है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि ये पहले से जानते थे। तो ऐसा तो है नहीं कि शादी होते ही नेहा बुरी लगने लग गई कनिका को। शादी से पहले तो बहुत अच्छी, बहुत बहुत प्यारी लगती थी, ऐसा तो होगा नहीं एकदम से, है ना। एक मन में किसी के लिए प्यार या कड़वाहट पहले से ही होती है या फिर धीरे धीरे ऐसे होती है। ऐसा तो नहीं है कि शादी के ठीक पहले तक तो बहुत प्यार था, जिस दिन शादी होके आई उस दिन से ही वो दुश्मन बन गई, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर अगर कनिका को नेहा पसंद नहीं होती तो कनिका राणा इनकी मदद ही नहीं करती है शादी होने में। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे, एग्री करेंगे। अब आप कहोगे कि भाई कनिका ने क्या मदद कर दी, तो जिसने
पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं, ये जो फ़ोटोज़ लगाई हुई है ना मैंने इस व्लॉग में, मैं वो व्लॉग देख रही थी, तभी मेरे मन में आया कि इस बारे में भी बात की जाए। तो मैं ये वाला व्लॉग देख रही थी, अभी ऐसे ही रैंडमली सामने आ गया था। तो इसमें भी, और वैसे पहले भी देखा हुआ है मैंने, नेहा राणा ने इस व्लॉग में खुद बताया हुआ है कि ये मतलब पहले चुपके चुपके से मिलते थे। नेहा ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग कि चुपके से मिलते थे, 5-7 मिनट के लिए मिलते थे, महीने 2 महीने में नेहा और मनीष। ना इनके घर वालों को पता था ना इधर पता था। फिर जब घर पे बताया इनकी मम्मी को, तो फिर ये जाती थी नेहा से, सॉरी मनीष से मिलने। नेहा किसका नाम लेके? कनिका राणा का। ये मेरे वर्ड्स भी नहीं है, ये मनीष के भी वर्ड्स नहीं है कि कोई ये बोले कि मनीष ने झूठ बोल दिया। ये नेहा के ही वर्ड्स हैं इस व्लॉग में। जिसने नहीं देखा है वो दोबारा जाके देख सकते हो। तो नेहा का कहना यूँ है कि ये क्या कहती थी, अपनी मदर को बोलती थी कि भाई अच्छा कनिका है ना जो मेरी फ्रेंड, मतलब अपनी फ्रेंड करके बताया हुआ था कि किम्मी है जो मेरी फ्रेंड, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। तो फिर इनकी मम्मी किम्मी के नाम से, कनिका राणा के नाम से इन्हें अलाउ करती थी कि हाँ ठीक है जा मिला। अब पहली चीज़ तो आप ये देख लो भाई, जब आप इतना मिल रहे हो, 1.5-2 साल हो गया है, जो भी है, शादी तक का डिसीजन लेने की सोच रहे हो, तो घर पे बता के क्यों नहीं जा सकते? शादी कोई भाग के या छुप के थोड़ी करनी थी, बता के ही करी है ना। तो पहले भी बता सकते थे। अगर आप गलत नहीं हो, सिर्फ मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, एक दूसरे के जानने का टाइम ले रहे हो, दे रहे हो, तो उसमें गलत क्या है? पर चलो वो बात भी फ़िलहाल साइड में रखते हैं, फिर कभी बात करेंगे इस चीज़ पे। तो फिर एक कनिका के नाम लेके वहाँ पे मिलने जाती थी मनीष राणा से। और उसके बाद एक बात और ध्यान देना आप मेरी इस बात पे, नेहा ने इस व्लॉग में ये बोला है कि इनकी मम्मी फ़ोन करती थी, वीडियो कॉल देखती थी। नेहा ने खुद बोला कि मेरी मम्मी का ना फिर वीडियो कॉल आता था, पूछती थी कहाँ पे है, दिखा किसके साथ है, कहाँ है, ऐसे ऐसे करके। तो भाई ये बात मुझे बहुत बड़ी लगी। मैं हालांकि इस टॉपिक पे वीडियो बनाती नहीं, क्योंकि पता देखा तो पहले भी हुआ है, मुझे पता है कि हाँ कनिका ने ही इनकी शादी में हेल्प कराई है कि भी हाँ उनके नाम से मिलने जाते थे, तभी पॉसिबल हो पाया कि इनका मिलना, बातचीत और फिर शादी तक बात पहुंची। तो फिर पर अभी ये ना आप ये पॉइंट नोट करना कि ये कह रही कि मम्मी वीडियो कॉल करती थी उस टाइम पे और फिर कहती थी दिखा कहाँ है, किसके साथ है, ऐसे। इस बात से आपके भी माइंड में शायद वही चीज़ आई होगी जो मेरे माइंड में आई है ना, कि और मेरे माइंड में ही नहीं आई। फिर मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो कमेंट्स में भी मैंने ये बात पढ़ी। बाद में मैं जस्ट वो वीडियो स्टॉप करके मैं हटने वाली थी, ऐसे थोड़ा कमेंट्स स्क्रॉल करते करते सुन रही थी मैं, तो एकदम से वो कमेंट भी सामने आ गया। मैंने कहा सिर्फ मेरे माइंड में नहीं आया, और लोगों के भी दिमाग में ये बात आई है कि मम्मी वीडियो कॉल करके देख रही है कि भाई कहाँ है लड़की, किसके साथ है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह कि आपकी मदर को भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इसका मतलब जब आप बता के ही चले गए कि आप किम्मी के साथ हो, तो फिर वीडियो कॉल करना, और फिर या तो वर्डिंग्स ऐसी होती कि हाँ भी ऐसे था, वीडियो कॉल करते थे, हम बात भी करते थे, वो अलग चीज़ है। कि भी हाँ चलो साथ में है, बात करने के लिए कर लिया, वो अलग चीज़ है। इन्होंने यही बोला कि भी वीडियो कॉल करती थी, दिखा कहाँ है, किसके साथ, ऐसे करके कि कहाँ पर है दिखा, वीडियो कॉल करती थी मम्मी। इसका मतलब क्या है कि आप ट्रस्ट के लायक नहीं थे, आपकी मदर को ही आप पे ट्रस्ट नहीं था, है ना। मतलब आपकी मदर ही आप पे इतना ट्रस्ट नहीं कर रही कि भी हाँ कनिका का नाम लेके गई है लड़की, तो कनिका के साथ ही होगी। मतलब क्या बोलूँ मैं। और जब आपकी मदर को ही आप पे ट्रस्ट नहीं था, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि हाँ मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरे पे ट्रस्ट करो। कौन ट्रस्ट करेगा? आपके इतनी नेगेटिव पॉइंट्स आगे आए हैं, इतना नेगेटिव आपने बोला हुआ है ना, इतनी नेगेटिव चीज़ें। और फिर सबसे बड़ी चीज़, जिस लड़की की वजह से इनकी शादी पॉसिबल हो पाई, यानी कि कनिका राणा की वजह से। अगर कनिका को पसंद नहीं होती तो कनिका साथ ही नहीं देती, वो बोलती नहीं कि हाँ मेरे से मिलने आ रही है ये, है ना, अपने आप ही रिश्ता ख़त्म था। तो फिर कनिका को अगर बीच में पढ़ना होता ना कि ये है कि हाँ नंद बीच में आती है, कनिका की उस घर में चलती है, तो वो वहाँ पे तब भी चला लेती और शादी ही नहीं होने देती।
और इस चीज़ पर गाइज मैं आप लोगों की राय ज़रूर चाहती हूँ, आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। और दूसरी चीज़ एक और मैं बता दूँ साथ में, कुछ कमेंट्स आते हैं कि कमेंट्स हम इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई डर लगता है, नेहा ने बोला कि FIR वगैरह ये सब चीज़ें, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। और डरने की कोई बात नहीं है, इतना तो आप सोच लो, डरने वरने की इस चीज़ में कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। हम तो भाई जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, उस चीज़ पर अब हम अपने व्यूज़ रख रहे हैं। और अगर आपको इतना भी सुनने का वो नहीं है, मतलब कि किसी को भी अपने बारे में सच्चाई नहीं सुन सकते, तो फिर उस इंसान को सोशल मीडिया से हट जाना चाहिए, सोशल मीडिया पे आना ही नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे अगर आप आए हो तो सिर्फ आपकी तारीफ होगी, ये आप सोच के नहीं रह सकते बिल्कुल भी। और एक बात और बिल्कुल ध्यान से सुनना गाइज आप सभी, और फिर इस बात पे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना जो मैं अब बोलने वाली हूँ। आप एक चीज़ सोचो, हज़ारों में कमेंट्स आते थे नेहा के व्लॉग्स पे, नेगेटिव कमेंट्स जो वो बोलती हैं, यानी कि जो कि नेहा की तारीफ नहीं करते थे, जो वो वाले सारे क्या थे, नेगेटिव कमेंट्स थे, ठीक है। जो नेहा की कुछ गलती है वो अगर वहाँ पे बता रहे हैं, या आपकी ये गलती हो गई, ये सुधार लो, गाइडेंस भी दी हुई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलती थोपी है या ऐसे गलत ठहरा दिया वाली चीज़, ठीक है। बस तारीफ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे वो सारे क्या हो गए, नेगेटिव कमेंट्स। और नेहा ने उनकी कंप्लेंट कर दी साइबर में, साइबर पुलिस स्टेशन में। आप एक चीज़ सोचो, एक ही दिन में नेहा ने पूरी पॉपुलेशन जो इनको देखती है सबको कंट्रोल कर दिया। अगले दिन उनके व्लॉग से नेगेटिव कमेंट्स गायब, अब तक गायब। अब एक आध आने लग गए, फिर थोड़ा लोग हिम्मत कर गए, नहीं तो सब डर गए। आप यूँ सोचो, जिसने इतनी जनता को, कितने 35-36 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं शायद इनके, इतनी जनता को इन्होंने कंट्रोल में कर लिया सिर्फ एक वीडियो लाके। तो इन्होंने तो सोचा होगा कि भैया ससुराल वालों को भी मैं कर लूँ, और सोचा क्या होगा, कितना इन्होंने कंट्रोल किया होगा वहाँ पे सबको, कि वो आज इस डिसीजन पे आ गए कि हम कैसे लेके आए इसको अपने घर। जो लड़की आप लोगों को नहीं बोलने दे रही, जो लड़की आपको अपने व्यूज़ नहीं रखने दे रही है अपनी वीडियोस पे, जो लड़की ये कह रही है बस मेरी तारीफ वाली चीज़ें वो तो करो, है ना, मैं अगर कहीं गलत हूँ तो वो भी मत बताओ, जो लड़की आपको नहीं बोलने दे रही बिल्कुल भी अपने वीडियोस पे भी, ठीक है, मतलब इतनी जनता को उसने काबू में कर लिया, वो लड़की अपने ससुराल वालों को बोलने देगी क्या? पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ आपको तो भाई एक के ऊपर क्या ही कोई केस होएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिनको वो डायरेक्टली फंसा सकती है वो तो फिर कितने डर में होंगे। तो इस चीज़ को लेके आप सोचो कि किसकी मेंटल हेल्थ कितनी बिगड़ी हुई है, कौन कितना गलत होगा और कौन कितना सही होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बोला था कि इतना नेगेटिव भी मत बोलो किसी के लिए, है ना, कि कोई अपनी लाइफ का एक अच्छा डिसीजन लेने की सोचे तो वो हट जाए, ठीक है। तो अब आप उस चीज़ से इसको ऐसे रिलेट मत करना कि नेगेटिव हो गई, क्योंकि मेरी ये नेगेटिव वीडियो भी नेगेटिव माइंड वाले लोगों को ही नेगेटिव लगेगी, और जिसको ये बेकार लगे ना बेशक से मत देखा करो भाई मेरी वीडियो। लेकिन जिसको मेरी बात सही लग रही है वो मेरी वीडियोस को सपोर्ट करो। हम ऐसे अगर कोई गलत चीज़ है तो हम गलत को गलत बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ में आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो वीडियोस को देख के। और जिसको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो भाई कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियोस मत देखो, मैं आपको इनवाइट नहीं कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियो देखने आओ। लेकिन जो हकीकत है और जो मैक्सिमम लोगों ने देखी है बिल्कुल यूट्यूब पे एक सबूत की तरह पड़ी हुई है, उस चीज़ के उस बेसिस पे, उस बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ। तो आप मुझे गलत या नेगेटिव नहीं बोल सकते कि मैं नेगेटिव बोल रही हूँ नेहा को लेके। नेगेटिव नहीं होता ये होता है सच्चाई बोलना, और सच्चाई कड़वी ही लगती है। और सिर्फ ये नेहा की बात नहीं है, पता है आजकल ना दुनिया में बहुत ऐसे चल रहा है, बहुत ज़्यादा। बल्कि आप लोगों को मैं सही बताऊं तो आपने अभी तक जो मेरी वीडियोस देखी हैं इस चैनल पे मैंने इतनी डाली नहीं है। मैं हमेशा से बात करती आई हूँ वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। मैं बहुत सालों से पोएम्स लिखती आई हूँ इसी टॉपिक पर, वुमेन के लिए, गर्ल्स राइट्स के लिए आवाज़ उठाना।
ये तो मेरे को भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि एक लड़की के खिलाफ मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन माइंड ऐसा हो रखा है मेरा, गलत तो गलत है भाई। अगर लड़की गलत है तो मैं उस लड़की को भी गलत कहने का दम रखती हूँ, और अगर लड़का गलत है तो मैं उस लड़के को भी गलत कहने का दम रखती हूँ। ठीक है, और सही चीज़ यही होती है। देखो, अब ऐसा नहीं होता कि सारी ही लड़कियां बेकार हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि सारे ही लड़के बिल्कुल गऊ हैं, बिल्कुल ही सीधे साधे हैं, है ना, नहीं होता। और ये भी हकीकत है कि अगर हम रेशियो देखें ना, तो लड़के ज़्यादा हैं जो कि गलत हैं, जो लड़कियों को परेशान करते आए हैं, जो टॉर्चर करते आए हैं, और आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, है ना, ये तो पक्की बात है। तो मैं तो हमेशा से लड़कियों के फेवर में बोलती आई हूँ, लेकिन जहाँ अब मैंने ये केस देखा ना, तो और भी ज़्यादा ये होता है कि कुछ लड़के होते हैं जो पिसते हैं, वाकई पिसते हैं। अब यहाँ पे मुझे कोई गलती बता दे, एक गलती बता दे मुझे कोई, कि क्या हो गया इनके परिवार से, ऐसे प्रूफ दे दो। जैसे हम तो, मैं या फिर जो भी लोग कमेंट्स करते हैं ना, वो प्रूफ के साथ बात करते हैं कि उस व्लॉग में ऐसा था या ये बात ऐसे कही गई थी, इसलिए इस बेसिस पे हम इस चीज़ को या इस इंसान को गलत कह रहे हैं। तो जो भी ऐसे बोल रहे, तो भाई आप प्रूफ तो करो उस चीज़ को कि आप किस बेसिस पे किसी की साइड ले रहे हो और किसी के खिलाफ हो। और ऊपर से इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रखी हैं मनीष के ब्लॉग पे, मैंने तो अभी कल परसों पढ़ी, मतलब हद पार कर रखी है। बहुत गंदा गंदा लिखा हुआ है, एक दो वर्ड फिर गंदी गाली, फिर एक दो वर्ड फिर एक गंदी गाली, ऐसे करके 7-8 6 लाइनों का कमेंट एक ही बंदे का। मतलब आपके संस्कार वहाँ पे दिख रहे हैं। फिर जब जैसे ही बोली आप बोल रहे हो, तो आप कैसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हो? कोई अगर ऐसे सोचने लगे तो, भले ही नेहा ना हो गलत, इतनी हो सकता है दोनों तरफ से कुछ गलत फहमियाँ रही हो, है ना। मैं ये नहीं कहती कि गलती है, बहुत ही गलती है नेहा, ये सब चीज़ें, ये होता है कि जो चीज़ों को देख के कई बार गलत फहमी भी हो जाती है, और कई बार क्या होता है, एक की तो एक आध गलती दिखती है, एक की 10 दिख गई तो वो ज़्यादा दिखती है। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि गलती एक ही तरफ से हुई है। हमें नहीं पता, अब भी मैं यही कहती हूँ, हमें नहीं पता भाई गलती किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, लेकिन जो हमें दिख रहा है उस हिसाब से जिसकी गलती है वो आप सब लोग समझ पा रहे हैं। और सही तो यही होगा कि भाई इन चीज़ों से ना थोड़ा सोचा समझा जाए, सीखा जाए। अब मैंने बताया था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि मेरी वीडियोस का मकसद कोई व्यूज़ खाना नहीं है, एक नज़रिया लेके चलती हूँ मैं। तो आप उस नज़रिए को देखने की कोशिश करो कि ये बात मैं किस तरफ लेके जा रही हूँ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, और उसका क्या मतलब निकलता है। और इस का निचोड़, भाई अब भी नहीं समझ आया हो तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी वो। इसका निचोड़ ये निकलता है गाइस कि कोई आपकी इतनी मदद करता है, आप किसी से प्यार करते हो या शादी करना चाहते थे, आपकी शादी करा दी, है ना। शादी होना मतलब तभी पॉसिबल हो पाया जब एक इंसान ने आपकी मदद करी, और बाद में आप उस चीज़ की इज्जत ज़िंदगी भर रखो, उस चीज़ की कि हाँ भाई उस इंसान ने मेरे लिए ऐसा किया कि ये शादी पॉसिबल हो पाई। तो उस चीज़ को आप ज़िंदगी में कैसे भूल सकते हो? भूलना ही नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही कारण हो सकता है भूलने का, जब शादी का मोटिव शादी ना हो के कुछ और मोटिव हो। बाकी आप सब समझते हैं। तो भाई फिर जिस इंसान की मदद से, जिसके सहारे से आप उस घर में आए हो ना, उसके तो नु क्या कर रहा है, चरण छू के क्या कर रहा है, चरण धो के पीना चाहिए पानी, क्यों करके कहावत तो है गाइस। बताइए, मेरी कहावत में मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ, तो मेरे को भी हंसी आ जाती है ये जब चीज़ें, कहावत वाली चीज़ें मुझे आती नहीं होती, पर आप समझ गए होगे ना। तो इस वीडियो का जो है ना, अब आप बोलो इससे क्या सीखने को मिला, तो इससे यही सीखने को मिला कि अगर कोई इंसान आपके लिए कुछ करता है ना, तो अगर वो, मैं ये नहीं कहती कि भाई हाँ उस एहसान को उतारने के लिए आप भी कुछ करो ही ऐसे, एटलीस्ट आप उस चीज़ की इतनी इज्जत रख लो कि हाँ किसी ने आपका कुछ किया है, आप उस चीज़ को याद रखो ज़िंदगी भर कि हाँ उस इंसान ने मेरे लिए ये किया। और दूसरी चीज़, अब तक भी अगर ये है ना माइंड में कि भी हाँ
बसाना ही नहीं था। अगर माइंड में किसी के ऐसा भी हो, मैं ये नेहा राणा को लेके नहीं बोल रही, ओवरऑल लेके, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मेरी बात है, और लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के लिए भी है ये, कि अगर किसी के भी मन में ऐसा है ना कि नहीं बसाना करके ऐसे, तो भाई मत ज़िंदगी ख़राब करा करो किसी की, ठीक है। फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, टाइम, पैसा, सब चीज़ें ख़राब होती है। और ऐसा नहीं है कि जो किसी की ज़िंदगी बिगाड़ रहा है वो सुख में रह लेगा। आज उसका सुख का टाइम है, कल को ऐसा बुरा टाइम आएगा, ऐसा बुरा टाइम आएगा कि वो इंसान सोच भी नहीं सकता, चाहे वो कितना ही अमीर ज़्यादा हो, चाहे वो कितना ही कुछ हो। लेकिन टाइम जो पलटता है ना, ये कहावतें यूं ही नहीं बनी हुई, वाकई कर्मा लौट के आता है। तो कर्मों से डर लो, कहीं ना कहीं निकलेगा, तो फिर पछताओगे। तो और कुछ नहीं, तो अपना फ्यूचर जो ख़राब हो सकता है वो सोच के ही अपने कर्मों से डर लो और सुधर जाओ। और दूसरी चीज़ ये सोच के सुधर जाओ कि भी अगले ने इतना ट्रस्ट दिखाया है, इतना विश्वास किया है आप पे, तो क्यों विश्वास की ऐसी तैसी करनी है, क्यों किसी के विश्वास पे पानी फेरना है। अगर आप किसी का विश्वास तोड़ते हो तो अगला इंसान ऐसा हो जाता है कि वो अपने सगे पे भी विश्वास नहीं कर पाता, उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसने इतना विश्वास किया होता है तब, मतलब ऊपर से जाके और ऐसे शादी करी है, और फिर ऐसा हो जाए कि वही बंदा विश्वास तोड़ जाए, वो भी 2-4 महीने की शादी में, तो वो तो नज़र ही मिलाने लायक ना रहे कहीं। तो ऐसे हालात पैदा मत करो किसी के लिए कि किसी का जीना मुश्किल हो जाए, और वो तो फिर भी क्या पता जी जाएगा, लेकिन आपका सड़ सड़ के मरना तय है फिर, और वो इंसान कुछ नहीं करेगा। मैं तो कहती हूँ जो ऐसा बुरा करे, भगवान सब सूद समेत वापस लेता है भाई, ठीक है। तो अपने इन फ्यूचर जो बुरे कर्म का जो फल है वो लौट के आएगा, वो सोच के डर जाओ, या वैसे समझ के डर जाओ, या जैसे भी डर जाओ। लेकिन हमारे समाज में जितने भी लड़के या लड़की या जो भी कोई किसी का भी रिश्ता कुछ भी ख़राब करने की सोच रहे हैं, या किया है या कर चुके, तो चीज़ें सुधारने पे ले आओ, बिगाड़ने की बजाय। मैं तो इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज देना चाहूँगी। तो गाइज़, आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात सही लगी होगी, और बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट करने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं आपको सारा बताऊँगी। ये बोलने का अधिकार, कुछ अधिकार होते हैं ना हर इंसान के, जो हमारा ये इंडिपेंडेंट है, हम ये इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और ये सब 26 जनवरी मना रहे हैं, संविधान लिखा गया है, क्या है ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। किसी को गाली नहीं दे के बोल रहे, हम किसी को वैसे गलत नहीं बोल रहे, हम अपनी राय रख रहे हैं बस। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, सब अपनी बात रख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, इस चीज़ पे कोई FIR नहीं कर सकता। और गाइज, आप लोग जो कमेंट करने से डरे हुए हो ना, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं एक बात बता रही हूँ, हमारे संविधान ने हमें ये आज़ादी दी हुई है, आर्टिकल 19 है एक, उसके थ्रू, कि हम अपने विचार रख सकते हैं, जो हमें बोलना है हम बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमें, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी। हाँ, बस जैसे बिल्कुल गलत गाली गलौज ये सब चीज़ें करते, बहुत गंदा गंदा बोल देते, वो चीज़ें मत करो, वो वैसे सही नहीं है। लेकिन अपने विचार रखना, इन चीज़ों के ऊपर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है ना कि भी हमें बोलने का अधिकार, ये सब चीज़ें, इसको लेके मैं एक अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी वो। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा देखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़ लिए कि भई हमें तो कमेंट करने से भी डर लग रहा है, अब वो तो FIR कर देगी जाके नेहा, या कोई भी कर देगा ऐसे, तो अगर ऐसे हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अपनी तरफ से गलत बोलो मत कुछ, बाकी अपने विचार रखने का हक सबको है। तो जी, आज की वीडियो मैं इसी के साथ करती हूँ एंड आई होप कि आपको मेरी बात सही लगी होगी। बाकी सही लगी गलत लगी वो तो आप कमेंट करके बताना। और बिल्कुल लास्ट पे मैंने आपको जो वो आर्टिकल 19 वाली बात बताई है, उसको लेकर मैं ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। आप सबका डर भी उस वीडियो के बाद आने के बाद निकल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या बोल सकते हो क्या नहीं, किस तरह से आप अपनी बात रख सकते हो, किस चीज़ से डरना है किससे नहीं। तो
अब मैं करती हूँ वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात पसंद आई हो, सही लगी हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ऐसे ही हम समाज में जो भी गलत चीज़ें कुछ भी हो रही है उस चीज़ को लेके हम बात करते रहेंगे। एक सही दिशा की तरफ कैसे जा सकते हैं, क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हम सही कर सकते हैं, गलत को कैसे कम कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। और ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, जो भी मेरी वीडियोस जैसे ही अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो कोई वीडियो मिस नहीं होगी। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।